नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई जानकारी के साथ आया हूं। मैं आज आपको बताऊंगा ये साल 1680 था और औरंगजेब को पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है। तो वो दक्षिण जीतने की इच्छा के लिए आगरा से उठकर औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगजेब को एक दिन निजामत शाही और 2 दिन आदिल शाही को खत्म करने में लगे, लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपति संभाजी से। इस समय औरंगजेब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। वो न सिर्फ विश्व के सबसे बड़े भूभाग में पर राज कर रहा था, उसके पास विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख सेना थी। अगले 9 सालों में संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ 15 और मुगलों के खिलाफ 69 छोटे बड़े युद्ध जीते। मराठा साम्राज्य की जो सीमा उनके पिता छोड़कर गए, वो उससे कई गुना बढ़ाकर आगे ले गए। गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फैल रहा था। साल 1679 में सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति अपनी पत्नी और बच्चे समेत बंधक बना ले गए थे और उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया। औरंगजेब ने जिंदा रहने के 2 रास्ते दिए। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंप दिया जाए। बंधक बने संभाजी का जवाब था, अगर औरंगजेब अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दे तो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। पहली दिन उनकी आंखें फोड़ी गई, उसके बाद उनकी जीभ काटी गई, फिर खाल उतारी गई, अंत में उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। औरंगजेब इसके बाद करीब 20 साल मराठों का खत्म करने का सपना लिए औरंगाबाद पड़ा रहा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर करना। पहले दिन उनकी आंख फोड़ी गई, उसके बाद उनकी जीभ काटी गई, फिर खाल उतारी गई, अंत में उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। औरंगजेब इसके बाद करीब 20 साल मराठों को खत्म करने का सपना लिए औरंगाबाद में पड़ा रहा। हिंदुओं को समाप्त नहीं कर पाया। उसके मरने के 40 साल बाद पेशवाओं ने जरूर मुगल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्षा की। मराठों एवं अंग्रेजों ने 1684 में जो समझौता हुआ, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में गुलाम बनाने के अथवा ईसाई धर्म दीक्षित करने हेतु लोगों का कार्य करने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी, यानी कि आज्ञा नहीं मिलेगी। देश छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा औरंगजेब को लिखा पत्र संतुष्ट होकर दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो वो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्षिण में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलो दोस्तों। तब तक मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।